द्वारका का वो संध्या समय था जब श्री कृष्ण ने अपनी धरती लीला का अंत किया। नगर में शोक भी था और एक अद्भुत शांति भी। उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार पूर्ण विधि विधान से किया गया। लेकिन आश्चर्य तब हुआ जब सबने देखा अग्नि सब कुछ भस्म कर चुकी थी, पर उनका एक भाग, उनका तेजस्वी हृदय, अग्नि को स्वीकार ही नहीं कर रहा था। मानो उसमें जीवन की हल्की सी धड़क अब भी बची हो। पांडव स्तब्ध रह गए। उन्होंने इसे भगवान की इच्छा मानकर पूरे सम्मान के साथ उस दिव्य हृदय को समुद्र की गोद में समर्पित कर दिया। समुद्र की लहरों ने उसे धीरे धीरे अपने साथ बहा लिया। दिन बीतते गए, मौसम बदलते गए। वही दिव्य हृदय लहरों में तैरता हुआ समय के साथ एक अनोखे काष्ठखंड, एक लकड़ी के लट्ठे का रूप ले चुका था। और एक दिन वो उड़ीसा के शांत तट पर आ लगा। उस रात उड़ीसा के राजा को एक विलक्षण स्वप्न आया। स्वप्न में एक दिव्य स्वर गूंजा, समुद्र किनारे जो लकड़ी पड़ी है उसे उठाओ, वही मेरा निवास बनेगी। सुबह होते ही राजा स्वयं समुद्र तट पहुंचे। जैसे ही उनकी दृष्टि उस लकड़ी पर पड़ी, उनका हृदय एक अनजानी दिव्यता से भर गया। संतों और कुशल शिल्पियों को बुलाया गया और उसी लकड़ी से श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा के दिव्य रूप श्री जगन्नाथ त्रयी का निर्माण आरंभ हुआ। कहते हैं उस लकड़ी में कोई सामान्य स्पंदन नहीं था। वो वही दिव्य ऊर्जा थी जो श्री कृष्ण के शरीर से निकलकर समुद्र के मार्ग से यहां पहुंची थी। यहीं से प्रारंभ हुई जगन्नाथ परंपरा की सबसे रहस्यमयी विधि, नवकलेवर। हर 12 वर्षों में जब नई मूर्तियां बनाई जाती हैं, तब एक अत्यंत गुप्त रात्रि में पुरानी मूर्ति में स्थित ब्रह्म तत्व को नए विग्रह में स्थानांतरित किया जाता है। इस पवित्र अनुष्ठान के समय किसी को देखने, स्पर्श करने या बोलने तक की अनुमति नहीं होती। कहते हैं जो इस क्षण का आभास भी कर ले, उसकी आंखों में दिव्यता समा जाती है, क्योंकि उसी क्षण मूर्तियों में जीवन की ऊर्जा प्रवाहित होती है। और इस प्रकार समुद्र में बहा वो दिव्य हृदय उड़ीसा के तट पर पहुंचा और आज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र देवस्थलों में से एक श्री जगन्नाथ धाम का आधार बन गया। ये केवल कथा नहीं, ये आस्था की वो अनंत धड़कन है जो आज भी जगन्नाथ के नेत्रों में उजियारा बनकर चमकती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।